साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 15 अक्टूबर की तारीख पर इत्तफाक हो गया। इससे पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी सितंबर के वस्त में तय की गई थी। शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि नवाज शरीफ सितंबर की बजाय अक्टूबर के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, सेनेटर अफनानुल्लाह, सुलेमान शहबाज और दीगर की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने शुरा को अपनी हुकूमत के कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक भी शुरा ने अपनी राय का इजहार किया। उमर अता बंदयाल साहब को तब तो याद नहीं आया कि ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। ये है वो दोहरा मेयार जो बास अफराद की वजह से जिसने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद किया। मियां साहब क्या वापसी पे अदालत के सामने सिलेंडर करेंगे? और अदालत के सामने सिलेंडर करेंगे मियां साहब वापसी पे? मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद तो बंद कर दें। इस बारे में मशवरा हुआ है, पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी मुशावरत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तय पाया है इस मशावरत के नतीजे में कि इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ये बताइए कि जो इस वक्त जो जजेस जो उमर अता बंदयाल है और जो लाइक माइंडेड जजेस हैं, पनामा जजेस और उनके साथ वाले जो जजेस हैं, उनके होते हुए आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा? अल्लाह ताला इनको बाज़ सभी नहीं बाज़ को हदायत अता फरमाए कि मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बेंच ने पनामा से अकामा का फ़ैसला किया और आप सब जानते हैं कि पनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था और जो 400 450 उसमें जो नाम थे पाकिस्तानियों के, उसमें कई और सियासतदान भी थे, लेकिन जिस शख्स का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर और एक साजिश के ज़रिए उनको मुलव्वस किया, और जो और लोग जिनका पनामा में नाम था उनका आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। एक बात। दूसरी बात, अकामा में जो कुछ फ़ैसला उन्होंने किया वो सरीहन एक बदनीति पर एक मबनी फ़ैसला था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी और आज पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ आ चुके हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। दूसरी बात यह है कि उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान नियाज़ी का जेल में जो हाल अहवाल है उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया और उन्होंने पूछा, लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान वापस आए, उनको पता था कि सीधा जेल में भिजवाया जाएगा, तो अडयाला जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को पहली रात ज़मीन पर सुलाया गया और जेल का खाना वहाँ पर उनको कहा आपको खाना पड़ेगा। उस वक्त उमर अता बंदयाल कहाँ थे? उस वक्त क्यों ना उनको याद आया कि ये नाइंसाफ़ी की आखिरी हद है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे, अडयाला जेल में, और मेरी भाभी साहिबा शदीद अजीज में लंदन में जेल में इनको पता चला, मैं उस दिन वहाँ पर इत्तेफाक से उनको मुलाकात के लिए आया हुआ था और उनकी मेरी भाभी साहिबा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मियां नवाज शरीफ की भरपूर कोशिश के बावजूद उनसे बात नहीं करवाई गई। काश उमर अता बंदयाल साहब को ये वाक़यात का जो अच्छी तरह इल्म है, काश मुझे भी पूछ लेते। ये है वो दौरे मेयार, ये है वो। और फिर 100 दिन
جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ ہفتے والے دن بھی اور رات تک وہاں پر جرا ہوتی تھی.